नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हरियाणा में बड़ौदा की सीट पर विधानसभा चुनाव होना है क्योंकि यहां से कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे श्री किशन हुड्डा जी का निधन हो गया है। आपको इस सीट के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। इनेलो पार्टी से और जननायक जनता पार्टी से चौटाला परिवार के दो बड़े उम्मीदवार हो सकते हैं, आपस में एक दूसरे के बीच कह सकते हैं कि इस चुनाव पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके कारण बड़ौदा की सीट ये और हॉट हो सकती है। आपको डिटेल से जानकारी देंगे, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हालांकि इस विधानसभा उपचुनाव का कोई बड़ा महत्व नहीं है, लेकिन ये चुनाव हरियाणा की आगामी राजनीति पर गहरी छाप छोड़ने वाली है। बड़ौदा सीट सोनीपत जिले की सीट है, जो कि 1977 से लेकर 2009 तक ताऊ देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला का राजनीतिक गढ़ रहा है। यहाँ पर 32 साल तक चौटाला परिवार का राज रहा है। चौटाला परिवार के जो सदस्य या जो उनके समर्थन में जो नेता प्रत्याशी होता था वो विधायक रहा है। 2005 के विधानसभा चुनाव में जब इनेलो महज 9 सीटों पर सिमट गई थी, तब यह सीट इनेलो की झोली में गई थी। लेकिन 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद सोनीपत जिले में कांग्रेस का प्रभाव बढ़ा, जिसका फायदा उनको भविष्य में मिला और 2009 के चुनाव में इनेलो का यह गढ़ हुड्डा जीत गए। उसके बाद 11 साल से इस सीट पर कांग्रेस का झंडा लहरा गया है। विधायक श्री किशन हुड्डा जी के देहांत के बाद बड़ौदा की फिलहाल ये सीट खाली हो गई है और आने वाले 6 महीने के अंदर ये उपचुनाव होने वाला है। वर्तमान समीकरण को समझने के लिए हमें 2019 के विधानसभा नतीजों की ओर जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मात्र 5000 वोटों से जीत दर्ज हुई थी। टोटल 42,000 वोट मिले थे कांग्रेस को, भाजपा को 37,000 वोट मिले थे और जननायक जनता पार्टी को 32,000 वोट मिले थे और इनेलो पार्टी के जोगिंदर सिंह को 3,000 वोट यहाँ पर प्राप्त हुए थे। आपको बता दें कि इनेलो का यहाँ पर गढ़ रहा है, लेकिन जजपा और इनेलो पार्टी अलग अलग होने से जो इनेलो का वोट बैंक है वो जजपा पार्टी की तरफ स्थानांतरित हुआ है। जरा सोचिए, जजपा और इनेलो यदि एक होती तो यहाँ पर फिर से बड़ौदा सीट जीत सकती थी। लेकिन राजनीति में किंतु परंतु की कोई भी किसी प्रकार की बात नहीं की जा सकती। राजनीति और क्रिकेट दो ऐसी चीजें हैं, कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। अगर उपचुनाव में मुख्य मुकाबला की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा जजपा गठबंधन और इनेलो के बीच होने की उम्मीद है। यदि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी निसंदेह बड़ौदा हल्के में सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर काफी नाम लिए जा रहे हैं। लेकिन ये सच है कि श्री किशन हुड्डा की अपनी खुद की इस हल्के में पेठ थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने श्री किशन हुड्डा का विकल्प ढूंढना चुनौती है। और आपको बता दें कि इस वक्त इस उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे पहली चॉइस है कि श्री किशन हुड्डा के परिवार के सदस्य को ही किसी को टिकट दे, ताकि सहानुभूति के नाम पर भी अच्छे खासे वोट उनकी तरफ आ सके और जो एंटी बीजेपी वोट है वो भी कांग्रेस की तरफ आ सके। और दूसरा नाम लिया जा रहा है रणदीप सुरजेवाला का, जो कि पहले जींद और कह सकते हैं कि अपने गृह क्षेत्र कैथल से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि दोनों चुनाव में उनकी हार हुई है, लेकिन राहुल गांधी के निकटता के कारण उन्हें फिर से यहाँ पर टिकट मिल सकती है। लेकिन आपको ये जरूर बताएंगे कि ये बड़ौदा विधानसभा सीट है, यहाँ पर 50% आबादी जाट वोट बैंक की है, ग्रामीण सीट है। तो जाहिर सी बात है, अगर जाट वोट बैंक एक तरफा किसी को मतदान दे देता है, वोट दे देता है, उसी की कह सकते हैं कि यहाँ पर सीट जीतती हुई नजर आ सकती है। लेकिन जाट समुदाय की अधिकता के कारण यहाँ पर जाट समुदाय से काफ़ी प्रत्याशी खड़े होते हैं और जाट वोट बैंक आपस में बंट भी जाता है। कांग्रेस पार्टी को पता है जाट चेहरे के रूप में या तो श्री कृष्ण हुड्डा के परिवार के सदस्य को टिकट दी जाए या रणदीप सुरजेवाला को। अगर नॉन जाट की बारी आती है तो कुमारी शैलजा को यहाँ पर टिकट मिल सकती है, अगर नॉन जाट को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो। फिर है भाजपा की। भाजपा 2019 के विधानसभा चुनाव में पहले जो है कभी भी भाजपा इस सीट को जीत नहीं पाई थी। 2019 में भी जीत नहीं पाई, मात्र 5,000 वोटों से हार का सामना इस सीट पर भाजपा को करना पड़ा था। लेकिन इस बार भाजपा और जसपा का गठबंधन है और गठबंधन का एक उम्मीदवार होगा, या तो भाजपा की तरफ से या फिर जसपा की तरफ से। जसपा को यहाँ पर 32,000 वोट मिले थे और भाजपा को यहाँ पर 37,000 वोट मिले थे। अगर दोनों का टोटल किया जाए तो टोटल 70,000 वोट बनते हैं। अगर ऐसा एक साझा प्रत्याशी, ऐसा उम्मीदवार हो जो 70,000 वोटों को अपनी ओर कैप्चर कर ले, तो कह सकते हैं कि इनेलो और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है।
लेकिन आपको बता दें कि जसपा पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर जसपा ये चुनाव लड़ना चाहती है अपने प्रत्याशी के तौर पर, गठबंधन के तौर पर, तो दिग्विजय चौटाला को जसपा पार्टी प्रत्याशी बना सकती है, जो कि चौटाला परिवार से है। और जिस तरीके से 32,000 वोट प्राप्त किए थे, तो दिग्विजय सिंह चौटाला भारतीय जनता पार्टी के 37,000 वोटों पर भी सेंध मार सकती है और जीतने का एक अद्भुत आंकड़ा तक पहुंच सकती है। लेकिन इनेलो एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा और जसपा का सियासी खेल बिगाड़ सकती है। इनेलो पार्टी से यहाँ पर प्रत्याशी हो सकते हैं अभय सिंह चौटाला के लड़के अर्जुन चौटाला। अर्जुन चौटाला जो पहले लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, इनेलो का गढ़ माना जाती थी। अगर अर्जुन सिंह चौटाला इस सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो जो परंपरागत वोट है उस पर सेंधमारी इनेलो पार्टी कर सकती है, और जिसके कारण जसपा और भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि अभी तक तय नहीं हुआ है कि गठबंधन में भाजपा को ये सीट मिलेगी या जसपा को। अगर जसपा को सीट मिलती है तो दिग्विजय सिंह चौटाला उम्मीदवार होंगे। अगर भाजपा को टिकट मिलती है तो ओपी धनखड़ जी को यहाँ से टिकट दी जा सकती है, जो कि किसान नेता रह चुके हैं। आपको बता दें कि गठबंधन की मजबूरियों के चलते जसपा खुद शायद चुनाव नहीं लड़ पाएगी, इसलिए अब सबकी नज़रें उनको मिले 32,000 वोट पर रहेगी। यह देवीलाल की विचारधारा से जुड़ा हुआ वोट है जो कांग्रेस विरोधी मानसिकता रखता है, इसलिए इस वोट का हिस्सा हुड्डा को जाएगा या नहीं जाएगा ये देखने वाली बात होगी। किसान जो है फिलहाल भाजपा से नाराज चल रहे हैं। दूसरी तरफ दुष्यंत सरकार में शामिल होने के बाद किसानों और अपने कार्यकर्ताओं को खुश नहीं कर पाए हैं, इसलिए यह वोट भाजपा को मिलना बड़ा कठिन है। हरियाणा में फिलहाल एक अभय चौटाला ही ऐसे नेता हैं जो सदन में से सड़क तक किसानों की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। किसानों के बीच उनकी उभरती छवि का फायदा इनेलो को मिल सकता है। अगर इनेलो अभय सिंह चौटाला के लड़के अर्जुन चौटाला को उम्मीदवार बना देती है तो कांग्रेस पार्टी का भी वोट बैंक और भाजपा और जसपा का वोट बैंक भी इनेलो को आ सकता है और ये सीट निकालने में कामयाब इनेलो रह सकती है। अभय सिंह चौटाला इनेलो के पारंपरिक वोट को वापस खींचने में कामयाब हो गए तो उनके राजनीतिक सफर का ये ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं किस प्रकार ये मुकाबला रोचक होने वाला है और इसे और रोचकता बढ़ाने वाला है चौटाला परिवार। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी यहाँ पर जीत कर निकलेगी और किस प्रकार जीतेगी? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कमेंट महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।